पर भी हम लगातार जो है वो वार्तालाप करते रहते हैं। आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हम लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी जो है वो हमें उपलब्ध कराते रहते हैं। आज हम दर्शकों बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। काफी सारे मंत्रालय जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, नए मंत्रियों को, नए युवाओं को इसमें मौका दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये फेरबदल हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस मंत्रिमंडल के फेरबदल का आगे आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, 2022 में जो उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन आने वाले उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, 2024 में जो वापस केंद्र के जो इलेक्शन होने वाले लोकसभा के उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन्हीं सभी चीजों पर आज हम आचार्य जी से बात करेंगे। ग्रह सितारे क्या कहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इस फेरबदल की, क्यों जरूरत पड़ी मंत्रिमंडल के विस्तार की। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों को नमन करता हूं। आपका बहुमूल्य जो आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है वो लगातार बना रहे, आप लोग सभी सुरक्षित रहे, आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज बड़ी महत्वपूर्ण बात आज सरकार ने पूछी है। आप लोगों के लिए भी इसका बड़ा आनंददायक मैं इसके उत्तर दे रहा हूं। मैं इसका प्रभाव आपको विद इन 15 डेज दिखाई देने लगेगा। लोकसभा का जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वो भी शुरू होने वाला है। सभी मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि आप दिल्ली को ना छोड़ें 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक आप दिल्ली में बने रहें, उसके बाद अपने क्षेत्र में जाके काम करें। देखिए होता क्या, ये तो हमेशा होता आया है कि कोई ना कोई फेरबदल साल भर में, 2 साल में, 3 साल में या चुनाव के समय में होता आया है। आपके मोदी जी ने जो टीम बनाई है वो युवाओं की और महिलाओं की टीम बनाई है। इसके अंदर मैंने कल बताया था कि बुध ने अपने कार्य को किया। जो भी बड़े स्टार हैं, बुध बड़े स्टार में आता है। इसका कार्यकाल 17 वर्ष का होता है और ये परिवर्तन आज से लगभग 15 दिन पहले होना शुरू हो गया था। कुछ जो निष्क्रिय मंत्री थे उनको हटाया गया, क्योंकि जो कोरोना काल के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ चाहे वो राज्य सरकार की ओर से है, लेकिन केंद्र सरकार उसके अंदर बराबर का जिम्मेदार होता है। हाईकोर्ट ने जब मंत्रियों को और उनके विभाग को लताड़ा तो उसका प्रभाव मोदी जी ने अपने ऊपर देखा कि ये लताड़ मंत्री की नहीं है, ये लताड़ हाईकोर्ट की देश के प्रधान को है। अब आपको समझने की आवश्यकता है, देश का जो प्रधान है वो सच में एक ईगोइस्टिक व्यक्ति है। उसको ईगो बहुत है, क्योंकि उसका कोई लालच इस देश से नहीं है। वो सिर्फ एक मुखिया की बागडोर संभाल रहा है। मोदी की नेचर के बारे में देखिए, जब वो किसी भी देश का भ्रमण करते हैं उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में सोच के नहीं जाते। वो जहां पर जैसा माहौल है वो वैसा वहां काम करते हैं। कोई अगर उनसे गर्मजोशी से मिलता है तो उसी हिसाब से मिलते हैं, कोई उनसे दूरी मिला के मिलता है तो वो उसी हिसाब से दूरी बना के करते हैं। ये मोदी जी की अपना नेचर है, क्योंकि वो संघ में बहुत समय तक प्रचारक रहे, बहुत समय तक भाजपा संगठन के अंदर वो विभिन्न पदों पे रहे, लेकिन उनके स्वभाव के अंदर है वो विरक्त स्वभाव के व्यक्ति है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी काम हो वो तरीके से हो। कोरोना काल में माननीय श्री हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको हाई कोर्ट की 2 बार लताड़ लगी कि जो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की मांग को बहुत बढ़ा दिया, और वो दिल्ली के ही निवासी चांदनी चौक क्षेत्र से आते हैं और वहां पर उन्होंने अपने जो परेशानी सबके साथ थी, मदद वो नहीं कर पाए, जो उनके अपने लोग थे उनकी भी नहीं कर पाए, जो उनके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं वो उनकी मदद नहीं कर पाए। वो भी एक बहुत बड़ा फीडबैक मोदी जी को मिला। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर, वो शासन की जो प्रणाली है, शासन क्या कर रहा है, वो लोगों के बीच में ठीक प्रकार नहीं रख पाए। अब वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के शुरू से जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है रविशंकर प्रसाद जी का, जो अटल जी से लेके अब तक भाजपा के अंदर विभिन्न पदों पे रहे और बहुत कुछ किया। लेकिन ट्विटर के साथ जो विवाद हुआ वो भी उनको खा गया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे ये विवाद और देशों तक पहुंचे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो आज की स्थिति है पिछले 7 साल में बनी हुई वो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। लेकिन ट्विटर विवाद से शासन का हटीलापन जग जाहिर हुआ कि भाई शासन ये चाहता है किसी भी अगर देश के खिलाफ कोई काम होता है, अगर देश के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसको दबाया जाए। अगर देखा जाए तो ये सही भी है,
दूसरा देखा जाए कि विदेश के अंदर इसका गलत पैगाम जाता है, तो ये उनका कारण बना मेन। लेकिन वो एक प्रवक्ता के रूप में या एक लॉ मिनिस्टर के रूप में अच्छे मंत्री साबित हुए। दूसरी बात ये थी कि मोदी जी चाहते हैं कि अपने क्षेत्रों में जाके अपनी जनता को खुश किया जाए। ऐसा बहुत सारे मंत्री नहीं करते, जिसके अंदर रविशंकर प्रसाद जी हैं, और इसकी वजह से उन्होंने और भी कुछ मंत्री हैं, एक अपने ऋषि मंत्री हैं, वहां के हैं अपने प्रदीप जी, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, वो उड़ीसा से आते हैं, बिल्कुल साधु स्वभाव है, वो भी काफी समय तक निष्क्रिय थे। उनकी जगह भी युवाओं को मौका दिया। जो आज हमारी मंत्रिमंडल बना है वो 58 ईयर अबाउट का बना है। अगर देखा जाए तो ये जो उम्र है ये एक काम करने वाले व्यक्तियों की है, जिसके अंदर महिलाओं को भी अब 11 महिलाएं हमारे मंत्रिमंडल के अंदर है। बहुत सारे युवा आए हैं, कुछ हाईली एजुकेटेड आए हैं, डॉक्टर आए हैं, इंजीनियर आए हैं और ब्यूरोक्रेट्स आए हैं। चाहते मोदी जी हैं कि देश के अंदर व्यवस्था बढ़िया रहे। हमारे रेल के जो पीयूष जी ने साधन बढ़ाए हैं उनको और बढ़ाएं। जो कपड़ा मंत्रालय में कमी है, जो एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, उस कमी को पीयूष गोयल जी और बड़ी अच्छा करे। हमारे जो पोखरियाल निशंक जी थे वो थोड़े निष्क्रिय हुए, उन्हें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई कि आप शिक्षा के मामले में गलत निर्णय क्यों ले रहे हैं। वो भी मोदी जी के कोप भाजन बने और अब नया शिक्षा मंत्री आया है। आपको पता हो, आपके चैनल से बताया था मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर कभी पहले, अब से 3 महीने 4 महीने पहले, नहीं लगभग 120 दिन पहले, कि जी त्रिवेदी की जगह अजय भट्ट आएंगे। उनकी कुंडली मेरे पास आई थी देखने के लिए, तो मैंने उनको बताया था कि आपके मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं, मगर आपसे ऊपर भी कुछ और लोग हैं। जबकि मैं उस समय तीरथ सिंह रावत के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक अन्ना नाम तीरथ सिंह रावत का बना जो सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अजय भट्ट जो है उस समय चुप लगा गए, क्योंकि नैनीताल क्षेत्र से उनको नंबर था, लेकिन अब वो केंद्र के अंदर मंत्री बन के आ गए। यानी कि उनकी कुंडली में कुछ तो था कि जो वो केंद्र के अंदर मंत्री बने। बिल्कुल। तो स्थिति क्या है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनका जो मंत्रिमंडल है वो देश के लिए पॉजिटिव काम करे, जनता को लाभ पहुंचना चाहिए। अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ मैटर आया पेट्रोलियम का परिवर्तन कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा विभाग में ले आया और पर्यटन मंत्री का, उसका पेट्रोलियम मंत्री का क्षेत्र उन्होंने एक पूर्व आईएएस, एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को दे दिया, वशड़ी जी को। तो इसका एक प्रभाव देश के ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, ये नहीं कह सकते अभी कर दिया। दूसरी बात, यूपी का चुनाव होना है। यूपी के चुनाव के अंदर वो चाहते हैं कि सॉलिड एक पृष्ठभूमि बने, कि वो कह सके दलित, पिछड़े, कोरी और दूसरे लोग सत्ता में जब शासन में होंगे तो निश्चित तौर से उनकी जाति के अंदर, जाति को भी साधने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अगड़े, पिछड़े और थके हुए दलित, सब लोगों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। कुछ की पोर्टफोलियो बढ़ाए गए हैं, कुछ को इसके अंदर अपर पोस्ट के ऊपर भेजा गया है। तो इस तरह के खेल मंत्री बदला है। खेल मंत्री की जगह पर अनुराग ठाकुर जो खुद क्रिकेट से जुड़े हुए रहे, उनको खेल मंत्री का दायित्व दिया गया है। और जो किरंत वो थे कि जो हमारे पूर्व रक्षा गृह राज्य मंत्री थे, रिजू को फिर कानून मंत्री बना दिया है। तो निश्चित तौर से मोदी जी का जो लक्ष्य है वो है देश के अंदर व्यवस्था को संभाल कर आगे और तेजी के साथ काम करना, बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना, कुछ नए नए काम करना। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पास रखी है और साथ में जो विज्ञान का दूसरा क्षेत्र है, जो अपना अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है, वो भी उन्होंने अपने पास रखा है। इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में भी भारत को वो ऊंचाई देना चाहते हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया है। और बुद्ध का जो है अपने ही क्षेत्र में आया था, मैंने कल भी बोला था कि बुद्ध का अपने घर में आने के बाद जो बुद्ध आदित्य योग बनाएगा तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव आप आज देख रहे होंगे कि कल उन्होंने ट्रांजिट किया है और आज वो मिथुन के अंदर आ गया है। ये प्रभाव भी कल शाम को जैसे उसने ट्रांजिट किया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। तो आप इसको लगाइए कि ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन अनुभव भी होता है और शासन की गतिविधियों पर नजर रखने की वाली बात भी होती है। सारी चीजों को देखा जाए तो देश के लिए भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है मुझे। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी आचार्य जी इस विषय में। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा ज्योतिष से थोड़ा सा अलग, आपके पर्सनल अनुभव के आधार पर इतने साल से आप भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं, जो ये फेरबदल हुए, क्या 2024 के इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इसका सरकार को फायदा मिलने वाला है? क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है?
देखिए, अब जो फेरबदल हुए हैं इसका प्रभाव देश की रणनीति बनाने में, देश को ऊपर जी उठाने में पड़ेगा। मुझको लगता है जी। कि एक फेरबदल जब हमारा 2023 के एंड में या हम्म। 2023 के मध्य में एक फेरबदल और होगा। जी 2 4 5 नाम और प्रधानमंत्री जी ऐड करेंगे, क्योंकि उनको गुजरात को भी थोड़ा सा अच्छा वो देना है, लुक देना है। थोड़ा सा पंजाब के अंदर भी चुनाव अगले साल आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से अभी एक फेरबदल और होगा। कुछ लोगों को निकाला नहीं जाएगा बल्कि शामिल किया जाएगा, जो 3 4 5 लोग हो सकते हैं। तो जी इसका प्रभाव चुनाव को तो रखा जाता ही है, चुनाव को मध्य में रख के ही फेरबदल किए जाते हैं और जी जातियों को साधा जाता है, उनके क्षेत्र के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, वो अपने क्षेत्र में जाके अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें। कुछ लोग काम जी कर जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं, जो काम नहीं कर पाते वो बाद में ड्रॉबैक पीछे की ओर गड्ढे में चले जाते हैं। जो काम जी। करेगा अब जनता के बीच में वो ही बना रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए आप। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दर्शकों को आपने पहुंचाई, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब इस तरह के बड़े राजनीतिक फेरबदल होते हैं या मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं तो जनता के लिए बातें समझना काफी मुश्किल होता है। उनको इसका जो टेक्निकल पार्ट होता है वो समझ में नहीं आता है। तो आपने ज्योतिष के साथ साथ बहुत बारीकी से ये इस विषय को जो है जनता के आगे रखा, उनको समझाया, और हमें उम्मीद है कि जनता को ये बातें जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ भी आ रही होंगी। यहाँ पे आचार्य जी कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं। हमें आशीष जी ने सवाल भेजा आचार्य जी। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 अगस्त 1989 है और दोपहर के 4:35 पर उनका जन्म हुआ है दिल्ली में। वो पूछते हैं कि उनके साथ थोड़ी समस्या रहती है, बीमार रहते हैं काफी, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है तो बीमार हो जाते हैं, चोट खा जाते हैं। तो ये इस तरह की परेशानियों का कब उनका समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, बीमारी की जहां तक स्थिति है, उनको कफ से जुड़ी हुई बीमारी रहती है। कफ जी संबंधी यानी कि नजला सिनोफिलिया संबंधी बीमारी है। इसके अतिरिक्त उनके विवाह में बहुत अड़चन है। अगर इनका विवाह हो गया है तो विवाह के अंदर भी पति पत्नी के बीच के अंदर कुछ ना कुछ विचार, पहली बात तो मुझे उम्मीद है इनकी शादी नहीं हुई होगी, अगर शादी हो गई होगी तो कुछ ना कुछ विचार इनके अपनी पत्नी से जुदा जी होंगे, बाद में वो तलाक का कारण भी बन सकते हैं। इनकी जी कुंडली में गजकेसरी योग है। इनकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र एक साथ है, लक्ष्मी नारायण योग नवे घर पराक्रम भाव में है। अगर ये अपना सीधा कान बिंधवा दे, सीधा कान रविवार को बिंधवा के सोना पहन ले और रात को तेज गर्म पानी के सिप करके ये पी के सोए तो इनको आराम आ जाएगा। शनि शांति और कुंभ विवाह करा ले तो इनके जीवन के अंदर पत्नी का सुख सही तरीके से बना रहेगा। ये इनकी कुंडली होती है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत बाकी धन्यवाद आपका। हमें उम्मीद है कि आशीष जी को उनके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्याओं का सटीक तरीके से समाधान जो है वो करा सके। इसके साथ ही अगर आप आचार्य जी से पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं और संपर्क कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आचार्य जी को अपनी समस्याएं आप बता सकते हैं, आचार्य जी आपको आपकी समस्याओं का सटीक समाधान जो है वो बताएंगे। अब दर्शकों, वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल जानने का, आज का भविष्यफल जानने का। आज आपके सितारे क्या कहते हैं? आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज उनका भविष्यफल बता दिया जाए कि आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है। ऐसा है कि मैं कुछ बातें भविष्यफल से पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं जी कि अगर वो अपने घर में कुछ मेरे बताए अनुसार करे तो उसका प्रभाव होगा। क्योंकि जो कोरोना मैंने बताया 15 अगस्त से आ रहा है, उसने अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको भी इस बात का पता होगा। जी आप लोग कोशिश करें अपने घर के अंदर शंख बजाएं रोज। आप घर में एक कपूर की टिक्की जरूर जलाएं रोज। जी आप अपने घर में कुछ जगह पर मोर पंखी साबुत दीवारों पर चिपकाएं, खासकर बेडरूम में। और अपने ड्राइंग रूम में जहां पर आपके गेस्ट आते हैं वहां पर एक फिटकरी का बड़ा सा डला वो जरूर रखें। उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, बीमारी घर में आने से हमेशा दूरी बनाए के रखेगी और आप हमेशा अच्छे बने रहें। ये था मेन आपके लिए
कि कोरोना आने से पहले या कोरोना में जो तीसरी वेव है उसको आने से पहले अगर ये करेंगे आपको लाभ होगा। दोस्तों आज 8 जुलाई 2021 दिन है गुरुवार का। आज चतुर्थी है, भगवान शिव का पूजन दिवस है। आज काल रात्रि कही जाती है। आज के दिन आपका एक काम यह हुआ है कि सर्व सिद्धि योग बन रहा है। आज के खरीदा हुआ सामान आपको हमेशा लाभ देगा, यह स्थिति आज के दिन की है। और आज के पूरी रात चलने के बाद कल सुबह 5:16 रहने वाला है ये चतुर्थी। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जा सकता है। आज शाम दोपहर 4:20 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही रात 8:60 मतलब 9 बजे तक आपका मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज का दिन आपके लिए जो होने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। आज मेष राशि वालों के लिए जिसका स्वामी मंगल है, आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आज आप अपने कार्यों में सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आप जल्दी किसी की बातों पर विश्वास ना करें। कारोबारी लोगों को किसी डील से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। आज आपको थकान का अनुभव हो सकता है। स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अधिक मेहनत करेगी और शाम होते होते आपकी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। वृक्ष राशि स्वामी इसका शुक्र है। आज का दिन शानदार रहेगा। शाम तक घर में खुशी का माहौल बन सकता है। कुछ रिश्तेदार भी आपके घर में आ सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। लव मेट के लिए आज का दिन मिठास से भरा है। इस राशि के स्टूडेंटों को कैरियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज आपको दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। कुल मिला के आज शाम तक का समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि है, शनि की ढैया चल रही है, धीमा दिन है, लेकिन उसके बाद भी परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा। आप कहीं घूमने जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो बना सकते हैं। साथ ही आज आपके संतान आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली है। जो आपके पुराने विवाद चले आ रहे हैं उनको सिमटने का, उसको निमटने का दिन है। आपको मगर एक बात है, आपको किसी अनजान पर भरोसा करने से बचना होगा तथा बिजनेस में कोई नई डील करने से भी आपको बचना चाहिए। बाकी आज का दिन आपका परिवार की हैसियत से बहुत अच्छा है। यदि आपका पैसा कहीं चाहिए, आप उसके ऊपर तकादा करिए तो पैसा निकलने की भी संभावना है। अब आती है कर्क राशि। स्वामी मन का स्वामी चंद्रमा है। ऐसे लोग थोड़े संवेदनशील होते हैं, भोले होते हैं, जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। आज के दिन आपका मान सम्मान बढ़ा रह सकता है। आप किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं। आप किसी मॉल में जाके खरीदारी कर सकते हैं। जीवन साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित हो सकती है। इसके साथ कुछ नए अनुभव आपको मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस राशि के छात्रों को ध्यान से पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाना चाहिए। माता पिता की सलाह उनके लिए हमेशा लाभदायक रहेगी। आती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी आत्मा का कारक सूर्य है। सूर्य आजकल मिथुन राशि में चल रहा है। आज का दिन समान रहेगा। सोचे हुए ज्यादातर काम धीरे धीरे पूरे होंगे। आप दोस्तों के साथ किसी खास मामले में बातचीत कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर अभी थोड़ी संभल कर रहने की जरूरत है। आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कार्य क्षमताओं में निखार आने की संभावना है। अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध को हम राजकुमार की संज्ञा देते हैं। आज बुध मिथुन राशि में आ चुका है। आपका दिन उत्तम रहेगा। रास्ते में किसी करीबी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। दोस्त से मिलने के बाद आपको खुशी मिलेगी। कुछ नए समझौते अगर आपको करने पड़ेंगे तो आप कर लीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। ऑफिस में काम करते करते आपकी शाम हो जानी है, लेकिन उसके बाद भी आज आप तरोताजा रहेंगे। आपका दिन आज शानदार रहेगा। जिन लोगों के रिश्ते की संभावनाएं बन रही है उनके रिश्ते होने की संभावना है। जिन लोगों को और कोई सुख की कामना है वो भी आज पूरी होने का समय है। कुल मिला के आज का दिन आपका विशिष्ट दिन है। आपको आज केले का दान करने से लाभ होगा। अगर आप किसी ब्राह्मण को, किसी बच्चे को केला दान करते हैं तो आपको लाभ होगा। आती है तुला राशि। तुला राशि के अंदर शनि की ढैया चल रही है। शुक्र इसका स्वामी है। आज शुक्र जो है इसके अंदर जो लग्जरी आइटम है उसको दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। आप कुछ नए लोगों से आप मौका प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्राप्त करने का दिन है। आज का दिन आपको स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा है। आपके पेट संबंधी जो परेशानी चले आ रही है उसमें खत्म होने का समय। भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ मजबूती वाला काम करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। आती है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि का स्वामी मंगल है। थोड़ा तनाव की स्थिति आज सुबह से आपके मन में है।
लेकिन उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं खुशी की तलाश कर लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में और ऑफिस में कुछ नए दोस्तों से आपको सहयोग मिल सकता है, और दोस्तों के माध्यम से कोई आपका प्रोजेक्ट पूरा होने के में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने कानों के ऊपर ही भरोसा करना है। दूसरे आदमी के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको 4 बार 6 बार सोचना चाहिए। करीबी लोगों से आपको कुछ अपेक्षाएं होंगी, बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी यात्रा आप पूरी कर सकते हैं। आपका दिन ठीक रहे। धनु राशि, इसका स्वामी गुरु है। देवगुरु बृहस्पति की जिस पर कृपा हो जाए तो वह व्यक्ति वैसे ही बहुत बिना पढ़ा भी विशारद हो जाता है। आपका दिन उत्तम रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी पे आप जल्दी विश्वास ना करें, तो आपको धोखा मिल सकता है। आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जिन्हें पूरा करने का आप पूरा सफल प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। ऑफिस में काम करने वाले लोगों का आज पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपका मध्यम रहेगा, लेकिन आपके मन में बहुत सारी खुशी और उमंग रहेंगी। जो लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले हैं वो भी मिलने की संभावना आज में हो रही है। अब आती है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि का रंग नीला है। आप लोगों को कपड़ा पहनते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको काले रंग से परहेज रखना चाहिए। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं दूर देश की यात्रा का भी संभावना है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, हवाई जहाज चलने दूसरे देशों में बंद हुए हैं, मगर फिर भी जो स्टार कहते हैं वो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे। किसी काम से रुके हुए पैसे पाने का आज बहुत अच्छा दिन है। संतान से भी सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों को संतान का समय दिया हुआ है, आज उनको वो संतान प्राप्त हो सकती है। आज के दिन प्राप्त होने वाली संतान पुत्र के रूप में उपस्थित होगी। कुंभ राशि की बात करूंगा तो आज का दिन फेवरेबल है, आपके लाभ में है। आपकी काबिलियत से सभी लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। आप सेहतमंद रहेंगे। ऑफिस के अंदर आपकी चलेगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, नए अनुबंध मिल सकते हैं, माल की बिक्री ज्यादा हो सकती है, या कुछ लोगों से अच्छे विचार आपको साझा हो सकते हैं। आपका किसी उच्च अधिकारी से भी आपके आज वार्ता हो सकती है, आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन आपका अच्छा है। अब अंतिम राशि आती है मीन। आज आप ऊर्जावान रहेंगे। आपके जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, मगर आपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बच्चों से दोस्ती के साथ बेहतरीन समय गुजरेगा। किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर आप अपने माता पिता से सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह आपके काम आएगी। यदि आप किसी पार्टनरशिप के व्यवसाय के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर से कामयाब होंगे। आपका कुल मिला के पूरा दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। यह है आज का आपका दिन। दोस्तों, कोरोना ने दोबारा दस्तक दे दी है। तीसरी वेरिएंट के रूप में जो कोरोना आ रहा है, उसके हमारे शहर मेरठ के अंदर भी 2 मरीज कल रात मिले हैं। थोड़ा ये चिंता का विषय है कि सरकार इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा सा इसके अंदर, उनके अधिकारी थोड़ा अभी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना सरकार चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार कुछ करे ना करे, आप अपने लिए जरूर करें। आप अपनी सावधानियां बरतें। आप मुंह पे मास्क जरूर लगाएं, तो सिर को भी ढक के रखें। पैरों में जुराब जूता पहने, क्योंकि इस समय अगर आपके घर में पानी भरा हुआ है तो चिकनगुनिया या डेंगू जैसी परेशानी भी इससे उठा सकती है। यही वो मौसम है जिसके अंदर डेंगू एक मच्छर के रूप में आपके पानी के ऊपर आके बैठता है। वो आपके घोंटे तक काट के आपको बुखार से या दूसरी परेशानी से पीड़ित कर सकता है। अपना ध्यान रखिए। आपके जीवन में बहुत सारी मंगल कामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित है। अपना ध्यान आपको स्वयं रखना होगा। भीड़ का हिस्सा बनने से बचे। अपनी वैक्सीन सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जरूर लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी स्टेट के अंदर वैक्सीन कम है। आप सही डेट अपने मोबाइल के द्वारा, अपने ऐप के द्वारा मालूम करके बुक कराएं और अपने समय पे जाकर उस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। बहुत पैनिक ना बने। आपका पैनिकपन आपकी बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। सभी समृद्ध और सुखी रहे, यही कामना भगवान से आपके लिए करता हूँ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज दर्शकों को उनका भविष्य फल बताने के लिए कि आज का दिन उनका कैसा बीतने वाला है। हमें उम्मीद है सभी दर्शकों को आज का हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी जो है इससे जानकारी प्राप्त कर सके, बाकी लोगों की समस्याओं का भी समाधान जो है वो उन्हें मिल सके। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए।
ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।